जय जय राम। साधनामन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके हमें अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक के आंतरिक जीवन के लिए लेके आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज महाराज श्री के आदेश से हम उपासक का आंतरिक जीवन का अध्ययन आरंभ करेंगे। ये ग्रंथ स्वामी जी महाराज के नियम है। जिन साधकों को लगता है कि उन्हें स्वामी जी महाराज के नियमों का नहीं पता, तो ये वह नियम है और हम इसका अध्ययन बहुत धीरे धीरे करेंगे और एक एक करके करेंगे ताकि हम सबको उनके जो नियम है हमारे खून में बस जाएं। क्योंकि ये जो नियम है, अगर हम इन्हें अक्षर अक्षर पालन करते हैं तो हमारा ना जीवन, यह जीवन बदलता है, हमारे जीन्स बदल जाते हैं, हमारे संस्कार बदल जाते हैं, बदलेंगे और हमारे संस्कार बदलेंगे, हमारे जीन्स बदलेंगे, हमारा यह जीवन, हमारे बिहेवियर्स बदलेंगे और हमारा परलोक ये जीवन भी बहुत सुधरेगा अपने ये इससे और बाकी भी। आज से हम इस ग्रंथ का शुभारंभ करेंगे। जिनके पास नहीं है वे अपने लोकल श्री राम शरणम से ले सकते हैं, ऑनलाइन से ले सकते हैं। ऑनलाइन उपलब्ध है, अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है ये ग्रंथ। उसका पीडीएफ ले सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। पर ग्रंथ को हाथ में पकड़ने का स्वाद ही अलग होता है, बहुत उसका रस बहुत अलग होता है जब हमने ग्रंथ हाथ में पकड़ा होता है। तभी बाकी पुस्तकें भी हमने ऑनलाइन ही की है, क्योंकि जो हाथ में पकड़ने की वो ऊर्जा होती है वो ऑनलाइन की नहीं होती है, पकड़ने की, ग्रंथ पकड़ने की। हमने इस तरह के कवर्स बनाए हुए हैं हम लोग, क्योंकि हमारा बहुत यूज़ होता है ये ग्रंथ और इसलिए हमने हर ग्रंथ के कवर्स बनाए हैं। आप भी बना सकते हैं। ये कवर मैंने घर में बनाया है, देखिए। और इस तरह से मैं शेयर करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस तरह से आप घर में भी ग्रंथ बना सकते हैं। बहुत सिंपल होता है ग्रंथ का कवर बनाना और ख़रीद भी सकते हैं। हमारे पास साधिकाएँ हैं जो ये सारे काम करते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। बहुत बहुत आनंद आता है बनाने में भी, और फिर जब ग्रंथ पहने तो वो और भी आनंद आता है। ये हम आज से फिर से याद करें कि उपासक का आंतरिक जीवन स्वामी जी महाराज के नियम हैं, एक उपासक के लिए, एक साधक के लिए। और तभी हमें बहुत प्रॉब्लम होती है जब हम अपने आध्यात्मिक केंद्रों में जाते हैं और हमें, क्योंकि हम इसको अक्षर अक्षर फॉलो कर रहे होते हैं, तो हमें जब दिखता है कि बाकी जो साधक हैं, वहाँ के कार्य करने वाले, वो ऐसे नियम नहीं निभा रहे होते, तो बहुत अटपटा लगता है। पर तब हमें धीरे धीरे समझ आई कि जो सिर्फ संस्था को संभालते हैं उनके नियम कुछ और होते हैं, वे साधक के नियम नहीं पालते। और तो पहले तो साधक होता है, बनना होता है, और फिर जाके बाकी चीज़ें करनी होती हैं। तो इसलिए अगर हमें साधक के रूल्स नहीं पता तो हम बाकी कार्यों में सुंदर तरह से, उसमें सुंदरता नहीं आ सकती, वह खिल नहीं सकता उसमें। मतलब बाकी साधक इम्प्रेस नहीं हो सकते, मोटिवेट नहीं हो सकते हमारे बिहेवियर्स को देख के। और आपको पता है, हम सब ने देखा है कि हमारे गुरुजनों ने अपने जो भी चीज़ कही है वो प्रैक्टिस की है, और हम इन चीज़ों से बहुत इम्प्रेस होते हैं। और गुरुजन हमारे से भी यही अपेक्षा रखते हैं कि जो भी हम पढ़ें, जैसे अगर हम कहते हैं हम साधक हैं, हम कह रहे हैं, ये हमारी कथनी है कि हम साधक हैं, तो हमारी करनी में भी साधकाई आए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारी कथनी करनी एक समान होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये चीज़, ये महाराज को बहुत इम्पोर्टेंट लगी, तभी उन्होंने
स्ट्रेट ऑफ कहा ये ग्रंथ लो, और फिर इसलिए हम ये वाला ग्रंथ पब्लिकली लेके आए हैं। पहले भी किया हुआ है, पर यस, एवरी टाइम जब भी हम ग्रंथ पाठ करते हैं हमें उसमें से कुछ नया ही मिलता है। सो हम पर्सनली बहुत कई जन इस ग्रंथ को लगभग 3 साल से अब इस पर काम कर रहे हैं। 3 साल हो गए और इसका अक्षर अक्षर पालन कर रहे हैं। ये है वो ग्रंथ जहाँ पर इसको अध्ययन करने से आपको गीता जी, आपको भक्ति प्रकाश जी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। ये पूज्य श्री महाराज ने अपने प्रवचन में कहा है। ये है वो ग्रंथ जिसमें रामायण जी का और गीता जी का समन्वय है। अगर हमारे जीवन में ये ग्रंथ बस जाता है तो हमारे जीवन में गीता जी और रामायण जी सहज से बसते हैं, राइट। सो इसको फॉलो करना और इस पर काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हम लोग एक एक पेज ही लेंगे, बहुत छोटा है ये ग्रंथ, 24 पेजेस का है, लेकिन आप देखेंगे कि कैसे हम लेंगे, राइट। आप देखेंगे कि कैसे हमें महाराज लेके जाएंगे। एंड प्लीज सेंड योर क्वेश्चंस, क्योंकि ये साधना है और इसमें साधना रत होके, जो कि हमारे पास अभी प्रश्न भी आए हैं जो महाराज लेंगे, तो साधना में साधना संबंधी है ये, राइट। एक उपासक का आंतरिक जीवन है। जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं साधना में, और जो हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, अगर हमारे जीवन में वो चीज़ नहीं आई है तो हम वो कैसे आए और क्यों नहीं आ रही है, या हम कैसे ला सकते हैं, वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, राइट। सो आइए हम अपने परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज को हमारे वे सारथी हैं, और हम उनसे विनती करते हैं कि महाराज ये सब आपका है और आपका ही है, आपका ही रहेगा पर आप हमें चलाइए, जैसे आपको पसंद है वैसे हमें चलाइए महाराज। हमारी भरसक इच्छा है कि इसमें एक एक शब्द हमारी रूह में बसे, क्योंकि हमारी आत्मा को ये सब बहुत पसंद है। सो हमारे मन, हमारे खून, हमारी सांस में आपके ये आदेश हमारे अंदर बसें, और हम मृत्यु दम तक भी इनसे विमुख ना हो। सो हमें आशीर्वाद दीजिए प्रभु, और आइए आप चलाइए हम सबको, क्योंकि आप ही एक हैं जो हमें चलाते हैं आप ही एक है हमें चलाते हैं जो महाराज, आप ही एक हैं। सो आइए। उपासक का जीवन। राम नाम के उपासक को राम नाम का जाप जीवन का एक अंग बना लेना उचित है। दैनिक कार्यक्रमों में नाम जाप को मुख्य स्थान देना चाहिए। जो नाम का आराधन करने वाले लोग हैं और जो राम नाम मंत्र को प्रतिदिन नियम पूर्वक जपते हैं तथा ऐसे जाप से जो उन्हें लाभ होता है, अपने अनुभव से वे कहते हैं कि प्रतिदिन 10 सहस्त्र से कुछ अधिक राम नाम जाप की संख्या तो अवश्य होनी चाहिए, यही लेंगे हम। और यहाँ पर जीवन का एक अंग बना लेना चाहिए। जीवन का अंग कैसे बनाया जाता है? जब हम अंग की बात करते हैं तो आपका सिर आपका अंग है, राइट। आपके बाजू आपके अंग है, आपकी आंख आपकी अंग है, आपका हृदय आपका अंग है, या बिल्कुल। अब आपने शादी पे जाना है, आप शादी में जब जाते हैं आप अपना कोई भी अंग घर नहीं रख के जाते हैं। ऐसे बोलते हैं अनुपमा
मेरे ना टांग में बड़ी दर्द हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं टांग घर पे रख जाऊं, टाइम नहीं होगा मेरे पास, मैंने शादी में जाना है, मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं अपनी टांग के दर्द को संभाल सकूं। क्या बात कर रही है अनुपमा, ऐसे कभी किसी ने बोला है? नहीं नहीं, मेरे ना सिर दर्द बड़ी हो रही है और ना हमारे घर में डेथ हो गई है, तो हमें जाना है वहां पे। तो अनुपमा, मैं सिर घर रख जाऊं, बड़ी दर्द हो रही है, मेरे से बैठा नहीं जाना वहां पे, लेकिन जाना बहुत जरूरी है मेरा वहां पे, मेरा होना बहुत जरूरी है वहां पे। हाँ, रख जाऊं मैं? कभी किसी ने नहीं ये कहा, कोई प्रश्न ही नहीं आया। मैं अपना सिर घर रख जाऊं, दर्द हो रही है, प्रॉब्लम दे रही है, मैं अपनी टांग घर रख जाऊं? नहीं, ये हमारे अंग हैं, ये हमारे अंग हैं। तो जब हम शादी पे जाते हैं, या बच्चे घर आए होते हैं, या गेस्ट आए होते हैं, ना हम सिर साइड पे रखते हैं, ना टांग साइड पे रखते हैं, ना हृदय निकाल के साइड पे रखते हैं, क्योंकि जोर जोर की धड़क रहा होता है, नहीं रखते कुछ भी। जाप क्यों रख देते हैं माला फोल्ड करके साइड पे? गुड बाय, अब गेस्ट जाएंगे तो ही मैंने करना है, रखते हैं। अब शादी पे गए हैं, कहाँ टाइम मिलेगा, कहाँ कमरा मिलेगा? अरे भाई, सिर को धड़ को मिला हुआ है, साथ जा रहा है, तो जाप क्यों नहीं? जाप क्यों मिस होता है जी? जब बाहर जाते हैं, शादी हो रही है जी, शादी है, बड़ी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, प्रेजेंटेशन देनी है, बड़ा बिजनेस का काम है, बड़ा भारी है, बड़ा कर्जा चढ़ा हुआ है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। बोले भाई, सिर को तो साइड पे नहीं रख रहे जो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पेट दर्द हो रहा है ना, बाजू का दर्द हो रहा है, उसको तो साइड पे रखा नहीं, साथ में लेके घूमते हैं, इसको फोल्ड करके रख देते हैं, माला को फोल्ड करके रख देते हैं साइड पे। सो अंग बनाना उचित है, अंग बनाइएगा, अंग बनाइएगा। इसको चाहे कुछ मर्जी हो जाए, हॉस्पिटल जा रहे हैं, किसी को लेके जा रहे हैं, खुद जा रहे हैं, शादी हो रही है, उसकी शादी है, किसकी शादी है, मातम छाया हुआ है, माला जगह सिर नहीं उठा के रख सकते कहीं, अगर बाजू नहीं साथ में उठा के रख सकते, तो माला भी नहीं उठा के रख सकते साथ में। नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। अंग बनाना है, जॉब को अंग बनाना है। जिस तरह अपने अंग नहीं हटा के रख सकते, वैसे ये भी नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ देते हैं, आज तबीयत नहीं ठीक है, आज लिट्टे में बस ऐसे मन ही मन कर लिया, नो, तबीयत नहीं ठीक है तो जहां पे दर्द हो रही है उसको तो साइड पे रखा ही नहीं है, उसको तो साथ ही है, वो तो नहीं हटा साइड से, वो तो साइड में, वो तो साथ ही पड़ा है। उसको माला क्यों रखी साइड पे? माला को अंग क्यों नहीं बनाया? गुरु आदेश है, पहला गुरु आदेश है, माला को, राम नाम के जाप को अंग बनाना है। हाँ, अब यहाँ पे प्रश्न बहुत आते हैं। बीमार थी मैं, कर नहीं पाई माला से, काउंटर से कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं काउंटर से। ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत लंबा ट्रैवल है, फैमिली साथ है, माला देख के सारे चिढ़ते हैं, बोलना शुरू कर देते, काउंटर रख सकती हूँ साथ? बिल्कुल काउंटर रख सकते हैं साथ, राइट, बिल्कुल रख सकते हैं काउंटर साथ। और माला, अब बाहर जा रहे हैं, अब श्री अधिष्ठान जी के सामने तो नहीं कर सकते, हाँ नहीं करना, जाप है, जाप तो टॉयलेट में भी कर सकते हैं बिना माला के, टॉयलेट में भी करना है, अलाउड है हमें, राइट। पीरियड्स आए हुए, मासिक दिन है, अलाउड है हमें, सूतक चढ़ा हुआ है, ये सब चीजें हुए हैं, हमें अलाउड है। अगर हमें विष्ठा बाथरूम पास करते हुए अलाउड है राम नाम लेना, तो हमें कुछ भी करते हुए अलाउड है। हाँ, संबंध बनाते हुए भी अलाउड है अंदर राम नाम लेना, यस, वो भी एरिया ऐसा नहीं है जब हम राम नाम नहीं ले सके लगते। अगर विष्ठा पास करते हुए हमें राम नाम लेने को कहा है,
तो फिजिकल रिलेशंस बनाते हुए भी हम राम नाम ले सकते हैं, जिनको ये कंपल्शन है। सो इसलिए देयर इज नो टाइम व्हेन यू कैन नॉट टेक राम नाम। भोग कर रहे हैं राम नाम, ड्रिंक कर रहे हैं, याद आ गया राम नाम लेना, यार आगे तो ये तो छूट ही नहीं जा रही, राम नाम तो ले सकते हैं इसके साथ, ले सकते हैं इसके साथ। अकेले बैठ के टीवी चैनल चेंज कर रहे हैं और ड्रिंक कर रहे हैं, राम नाम ले सकते हैं साथ में जी, राम नाम ले सकते हैं। भोजन कर रहे हैं, राइट, भोजन कर रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, नॉनवेज परोस रहे हैं, राम नाम ले सकते हैं, सॉलिड राम नाम ले सकते हैं। यस, सो महाराज ने कहा है कि स्वामी जी महाराज ने विष्ठा बाथरूम जाते हुए भी राम नाम लेने को कहा है। तो जितने भी और निकृष्ट कार्य कर सकते हैं, हाँ, फोन पे फोन पे अश्लील वीडियोस देख रहे हैं, राइट, राम नाम ले सकते हैं। सडनली एक वीडियो देखी और वहां पर महाराज का कोट आ गया राम नाम ले सकते हैं। स्क्रॉल करते हुए भी, फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, राम नाम ले सकते हैं। वो राम नाम क्या करता है हमें नहीं पता, लेकिन ले सकते हैं, अलाउड है लेना, राइट। सारे एरियाज खुल के बोल दिए गए हैं, कोई किसी को कहीं भी झिंपा नहीं गया, इसलिए हर टाइम राम नाम ले सकते हैं। अंग बनाना है, ये जो टाइम मेंशन किए हैं यहाँ पर बिना माला के राम नाम है, और बाकी टाइम माला के साथ। माला नहीं छोड़ सकते, अगर अंग नहीं छोड़ सकते, सिर नहीं छोड़ सकते, बाजू नहीं छोड़ सकते, टांग नहीं छोड़ सकते, तो माला भी नहीं छोड़ सकते। ये पहला आदेश है, ये गुरु आज्ञा है। ये जो भी हम इस ग्रंथ में करेंगे ये गुरु आज्ञा है। अक्षर अक्षर जो जिनको मन करता है स्वामी जी को की टीचिंग्स अक्षर अक्षर पालन करने का, ये गुरु आज्ञा है। दैनिक कार्यक्रमों में राम नाम को, जाप को मुख्य स्थान देना है, मुख्य स्थान। शादी पे गए हैं, बेटी की शादी हो रही है, निभांजी की शादी हो रही है, और घर में पहली शादी है, शादी पे गए हैं, टाइम नहीं मिला अनुपमा, रात को लेट सोते, सुबह से टाइम ही नहीं मिला। ब्रश किया था जी वहां जाके ब्रश तो जी रोज ही करते हैं, पर ब्रश तो करते हैं, ब्रश कर सकते हैं तो माला भी कर सकते हैं ना। ब्रश को प्रमुखता दे दी, ब्रश से पहले माला को प्रमुखता दे दो। हाँ, ब्रश किया ना, बाथरूम जाके हाथ धोते हैं कि बताना पड़ता है हाथ धो लो? नहीं अनुपमा, क्या बात करते हैं, हम बचपन से हाथ धो के आए हैं, ऐसी बातें थोड़ा ना कोई बताता है। बिल्कुल, हाँ, अगर हाथ धोने को प्रमुखता देते हैं, अगर ब्रश करने को प्रमुखता देते हैं, कंघी करने को प्रमुखता देते हैं, चलो बीमार है कंघी नहीं की, पर मुंह धोने को, कुल्ला करने को, सब कुछ तो करते ही हैं। तो नाम जाप को प्रमुखता देनी है, इन सबसे पहले नाम जाप को प्रमुख अंग बनाइए, मुख्य स्थान देना चाहिए। अनुपमा, सारा सुबह सुबह बच्चों ने जाना होता है, इन्होंने जाना होता है, फिर इन्हें काम होते हैं घर के, फिर मैं रात को आराम से बैठती हूँ करने के लिए, पर ना नींद आ जाती है, जैसे बैठो नींद आ जाती है। हाँ, मुख्य स्थान तो हुआ नहीं ना, लास्ट में करा, थक आके बेचारे राम नाम को लास्ट में दिया कर। स्वामी जी का आदेश है मुख्य स्थान देना है, सबसे पहले करना है। हम देते हैं लास्ट स्थान, पहले ये कर ले, वो हस्बैंड ने जाना है नाश्ता बना ले, वो बच्चों ने जाना है टिफिन पैक कर ले, अरे ये कर ले वो कर ले, ये नहीं आदेश। गुरु दीक्षा मतलब अब मैं गुरु की हो गई,
अब मेरे गुरु जो कहेंगे मैंने उसके अनुसार चलना है, उसका ढिंडोरा नहीं पीटना होता। भी आज हम बैनर लगा दे घर में, जी आज से मैं चाय नहीं बनाऊंगी, मैं जाप करके निकलूंगी, ये दूसरों को बताने की चीजें नहीं है। और महिलाएं अक्सर ऐसा करती हैं, पता नहीं क्यों करती हैं, मुझे नहीं समझ आता। चुप करके जैसे आप घर में अनाउंस करके जाते हो कि मैं सुबह 5 बजे मैंने बाथरूम जाना है, आप अनाउंस करते हो इस बात की, या आप अनाउंस करते हो आज मैं कितनी बार बाथरूम गई। पता नहीं क्यों अनाउंस करना है आपको कि मैंने सुबह उठ के जाप करना है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना किसी ने, और मुझे कुछ कहना नहीं है, चाय के लिए कहना नहीं है। नहीं जी, पर्सनल चीज होती है। जिस तरह आप किसी को ये नहीं बताते अपनी गप्पों की चर्चाओं में कि मैंने आज सुबह उठ के ब्रश किया, ये कभी किसी की चर्चा में नहीं आता। जिस तरह ये और मैं आज 4 बार बाथरूम गई, ये कभी चर्चा में नहीं आता, उस तरह ये भी चर्चा में नहीं आता कि मैंने सुबह 3 बजे उठ के जाप किया। ये चर्चाओं में आने के लिए नहीं है। जिस तरह आप बाथरूम में किस तरह ब्रश करते हैं, या आप बैठ के सीट पे टॉयलेट करते हैं, या ट्रेडिशनल वे से टॉयलेट करते हैं, जब आप ऐसी चीजें डिस्कस नहीं करते, आपने ये भी डिस्कस नहीं करना है कि मैंने सुबह उठ के पाठ किया है। हमने ना सारे ग्रुप में रखा हुआ है, लिखा हुआ है कि हमने ना सुबह हम ना इस समय जाप करते हैं। It's none of anybody's business। अगर आप अपने ग्रुप में ये लिखते हैं कि मैं इस समय से इस समय जाप करती हूँ, अब कल से ये भी लिखना शुरू कर दीजिए, मैं इस समय से इस समय ब्रश करती हूँ, फिर मैं शाम दोपहर में फिर से मैं इस समय ब्रश करने जा रही हूँ, और फिर मैं रात को फिर से मैंने ब्रश कर लिया जी। सिंपल बात है। मुख्य अंग बनाना है जाप को, मुख्य सबसे इम्पोर्टेंट अंग बनाना है। सबसे पहले ऊपर सबसे पहले जाप करना है, किसी को ब्रॉडकास्ट नहीं करना है। अगर देखिए जिस दिन आप ब्रॉडकास्ट करें उस दिन आप जरूर उस ग्रुप में लिखिए कि मैंने आज 3 बार टॉयलेट किया और मैंने आज 3 बार ब्रश किया। ये पोस्ट भी जरूर जाना चाहिए, राइट? एब्सोल्युटली, क्योंकि ये आपके इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिनको आप भूलते नहीं है। चाहे आप किसी के घर अफसोस करने गए, मातम पे गए, किसी के घर सेलिब्रेशन पे गए, ये 2 चीजें आप करना नहीं भूलते हैं, ब्रश करना और टॉयलेट जाके हाथ धोना, राइट? जिस दिन आप लोगों को बताएं कि मैंने आज इतना जाप किया, उस दिन आप ये भी लिख दीजिए साथ में, और आज मैं टॉयलेट गई थी और मैंने साथ में हाथ भी धोए थे। क्या? बिल्कुल। स्वामी जी की दूसरी आज्ञा आदेश है, प्रमुख अंग बनाना है, सबसे ऊपर रखना है, सबसे पहले करना है। भाई अनुपमा, हम ना इतनी गिनती करते हैं, वो सुबह सुबह सारी गिनती कर ले। नहीं, किसने कहा है? सुबह सुबह करें जरूर, मुख्य अंग बनाए, हर काम करने से पहले ये काम करें। हाँ, अब सुबह का काम करने से पहले जाप कर लें अपना, फिर रेस्ट आता है, राइट? दोपहर का काम करने से पहले फिर जाप कर लें, हाँ, शाम का काम करने से पहले फिर जाप कर लें। बिल्कुल, जिनके बिजनेसेस हैं वो भी ऐसे करें, जिन्होंने बिजनेस पे जाना होता है वो भी ऐसे करें, जिन्होंने काम पे जाना होता है वो भी ऐसे करें। मुख्य अंग बनाना है, मुख्य अंग, राइट? हाँ, और आ गई अब आदेश, तीसरा आदेश आज का। टाइम तो हो गया है, 10,000 का जाप हमारे अंदर चलता है। आदेश है, आदेश पे तर्क वितर्क नहीं होते। किस डॉक्टर को आपने राय दी है? डॉक्टर के पास गए हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, राइट? दवाई लेनी है जरूर। किस डॉक्टर को आपने अपनी राय दी है? डॉक्टर, इसको आधी मैं सुबह आधी शाम को ले लूं, ऐसा ठीक रहेगा? किसको दी है आपने राय? अगर हार्ट स्पेशलिस्ट को, लंग स्पेशलिस्ट को
किडनी स्पेशलिस्ट को अपनी राय नहीं देते हैं, तो ये आध्यात्मिक स्पेशलिस्ट को राय क्यों देते हैं? वहां क्यों स्वामी जी को सिखाते हैं, या वहां क्यों उनको उनके साथ तर्क वितर्क करते हैं? हाँ भाई, नो तर्क वितर्क विद स्वामी जी महाराज। ही इज अ स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट के भी बादशाह हैं ये मेडिसिन है। ये जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे रोगों को, जो हमारे आध्यात्मिक रोग हैं, उसकी दवाई है। इसकी दवाई हमें, हमारे रोगों को, जो हमारे शरीर पे रोग आए हुए हैं, वो हमारे मानस से आए हुए हैं। ये मानस रोगों की दवाई है। राइट? यहाँ पे तर्क वितर्क नहीं होते हैं। नहीं जी हम ये कर लेंगे, नहीं जी हम ये कर लेंगे, राय देने लगते हैं। वो भी स्वामी जी महाराज को। उनको मारा ना, सालों से अजपा चल रहा है, चल रहे हैं, हमें क्या है, आज्ञा तो आज्ञा ही है, गुरु आज्ञा है। जितने मर्जी बने बड़े बन जाओ, जितने मर्जी पहुंच जाओ, गुरु के तो शिष्य ही रहोगे ना। गुरु के तो शिष्य ही रहना है ना। जितने मर्जी समाधि में बैठो, अगर गुरु ने कहा है कि मुझे माला से 10,000 मेरी मेडिसिन है, मुझे करना ही है, बस करना है। स्वामी जी महाराज ने प्रेम जी महाराज को पूछा, अच्छा अपने नियम का जाप करने के बाद क्या करते हो? स्वामी जी महाराज ने प्रेम जी महाराज से पूछा कि अच्छा जो नियम का जो जाप होता है उसके बाद क्या करते हो? प्रेम जी महाराज से। हाँ, प्रेम जी महाराज से पूछा, जिनका तो रोम रोम प्रेम राम राम में ही। अगर वे जो हर समय राम नाम में रहते हैं, वो अगर नियम का जाप करते, तो हमें ज्ञान देने की क्या जरूरत है अपने प्रभु को? नहीं देंगे। राइट? उपासक का आंतरिक जीवन हमें शिष्य बनाना सिखाती है। उपासक का आंतरिक जीवन हमें झुकना सिखाती है, हमें कहना मानना सिखाती है। सो आज से जो लोग कहना मानना चाहते हैं, मानिएगा अपने सदगुरु महाराज का। आपने दीक्षा ली है, दीक्षा का मतलब है आज से मैं आपकी हो गई। अगर अभी तक ऐसे काम नहीं किए हैं, आज से हो जाइए अपने स्वामी जी महाराज के, और आज से ये सब फॉलो करना शुरू कर दीजिए। यस यस, ये स्वामी जी महाराज की साधना इतनी सुंदर है कि अगर हम जब भी हम मोड़ लेना चाहें, हम कभी भी ले सकते हैं। जब भी हम मुड़ना चाहें, हम कभी भी मुड़ सकते हैं। राइट? सो आइए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।